हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए नीट 2023 की। तो हम बेसिकली 3 पॉइंट पे फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला, कि आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरा, कैसा पेपर आने वाला है, क्या आपका पेपर ईजी आने वाला है, आपका पेपर डिफिकल्ट आने वाला है और किस तरह के सवाल आने वाले हैं। तीसरा, ओएमआर फीलिंग आपको कैसे करनी है। तो मतलब नीट 2023 का पेपर कैसा होने वाला है, इस पे भी इस वीडियो में बहुत डिटेल में चर्चा होने वाली है। ऑल्सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको आपका मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करना चाहिए, या मॉक टेस्ट देते वक्त किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे आप एक इफेक्टिव रिवीजन कर पाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम अब 3 घंटे 20 मिनट का होता है और टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। नीट का पेपर पेन पेपर है, मतलब पेन पेपर मतलब आपको लिखना पड़ता है और ओएमआर बबलिंग करनी पड़ती है, मतलब ऑफलाइन होता है एग्जाम का मोड। ठीक है, लगभग 2 से 5:20 तक या 5:30 PM तक आपका एग्जाम चलता है, मतलब 20-10 मिनट पेपर लेना वेना एग्जाम चलता है। ठीक है, 200 क्वेश्चन में से आपको 180 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें कि आप अगर देखोगे तो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, बॉटनी के 45 क्वेश्चन और जूलॉजी के 45 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको 10 ही करने होते हैं। इसमें भी सेक्शन ए में 35 होता है, सेक्शन बी में 15 होता है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब मुद्दे की बात यह है कि आपको ये पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। इसको शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूं। मैंने प्रॉमिस किया था बट्टा कि अगर 1000 कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। तो मैंने लॉन्च कर दिया अथर्व टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2023। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो गया बेटा। ठीक है, इसमें आपके 15 टेस्ट हैं। ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 18 जैन से। ठीक है, जिसमें 8 यूनिट वाइज है टेस्ट और 7 फुल सिलेबस टेस्ट है। लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट और भी आपको बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगी और ये ऑल इंडिया रैंक भी आपको बता पाएगा, मतलब क्योंकि ये टेस्ट बहुत सारे बच्चे देंगे। तो इस टेस्ट को ज़रूर इनरोल कर लो। मेरी टीम इसकी क्वेश्चन बना रही है, बिल्कुल चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए सवाल होंगे और इसके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। ये टेस्ट की प्राइस है 999 रुपीज़। रेफरल कोड आनंद यूज़ कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, उससे जाओगे रेफरल कोड आनंद यूज़ कर लेना, आपको ये पड़ जाएगा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है अथर्व टेस्ट सीरीज़ का। वीडियो को पॉज करो और जाके ये अथर्व टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लो। पहला टेस्ट आपका 18 तारीख को है। इसका शेड्यूल और सिलेबस वगैरह सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसका शेड्यूल मैं दिखा देता हूँ, रुको मैं इसका शेड्यूल आपको दिखा दूँ। यहाँ पे इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ये भी मैं टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा। तो ये शेड्यूल है, देखो। तो ये आपका देखो क्या क्या सवाल आ रहा है। पहला, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेल साइकिल। और ये तो तुम्हारे टोटल आप देखिए 15 टेस्ट हैं। सबका सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले 8 आपके यूनिट टेस्ट हैं, उसके बाद बाकी 7 आपके मॉक टेस्ट है। ये पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmani001 पे शेड्यूल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम भी जरूर इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, अब ये मॉक टेस्ट आपको देना कैसे है बेटा, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मॉक टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है बेटा। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट, यही मॉक टेस्ट ऑफलाइन भी देना है, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हमारा जनकपुरी सेंटर है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और हमारा नोएडा सेंटर है। यहाँ पे आके आप सेम टेस्ट ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर ये टेस्ट मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, मुद्दे पे वापस आते हैं और समझते हैं
आगे की बात कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है आपका पेपर। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को आपको कोशिश करना है कि 35 मिनट्स में आप बायोलॉजी को निपटा दें। ठीक है, और एटलीस्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को एज इट इज कर दें। जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, उन डायरेक्ट क्वेश्चन को फटाफट करके निपटा दिया जाए बिना सोचे समझे। ठीक है, बायोलॉजी के बाद फिर आएगा आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भी आप 45 to 50 मिनट्स लीजिए। ठीक है, और इसके भी फेज 1 के चैप्टर्स आप फटाफट कंप्लीट कर लीजिए या डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। फिर आएगा फिजिक्स। फिजिक्स में जिसमें लग रहा है कैलकुलेशन ज़्यादा उसको बाद में करना, तो पहले 50 मिनट में कोशिश करो फिजिक्स के भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो बायोलॉजी के आपके 85% क्वेश्चन बन जाएंगे, केमिस्ट्री के आपके 70% क्वेश्चन बन जाएंगे, फिजिक्स का आपका 60% क्वेश्चन आपका फेज 1 से बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इनका आप पहले OMR बबल कर लो। ठीक है, जब आप इसमें OMR बबल कर लोगे, OMR बबल करने का जो मैं तरीका यूज करता हूं मैं बता देता हूं बेटा, कि पहले अगर मान लो 4 ऑप्शन आपके हैं तो पहले क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके एक डॉट यूज करके देख लो, एक डॉट है, ठीक है, डॉट डाल दो और उसके बाद फिर जाके पूरा बबल करो। तो इससे क्या है कि गलती से आपने गलत बबल किया है तो वो गलत बबल करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, ये जरूर कर लीजिए। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप ऐसे कर लेना फेज 1। ठीक है, फिर आएंगे आप फेज 2 पे। फेज 2 मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि थोड़े बहुत कंफ्यूजन में। अब बेटा बहुत सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, कुछ चीजें आप ध्यान में रखिएगा। पहला कि अगर आप 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो तुक्का मार दो, बाकी 50% में तुक्का मार दो। सिंपल सा चीज होता है, अगर आप 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो बाकी दो कुछ में से एक पे तुक्का मार दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये सब टर्म लिखा होता है तो इसको जरूर अंडरलाइन कीजिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, किसी भी आंसर पढ़िए तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ही कंक्लूजन पे पहुंचिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 50% ऑप्शन एलिमिनेट करो। ठीक है, तुक्का मत मारो, मतलब अगर 50% नहीं कर पा रहे हो एलिमिनेट तो ठीक है। नॉट एक्सेप्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, इन पे ध्यान दो और ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान दो। ऑप्शन एलिमिनेशन से आपके मतलब मार्क्स जो है, सिर्फ इस टेक्निक से आपके मार्क्स जो है 20% से 30% इंक्रीज कर जाएंगे। मतलब अगर तुम 500 ला रहे हो तो तुम्हारा नंबर अच्छा खासा इंक्रीज कर जाएगा सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से। ठीक है, इस तरह से तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, रैंडम तुक्का मत मारना, नहीं तो तुम्हारे लिए खराब होगा। ठीक है, पेपर दीजिए, OMR भरिए और इस तरह से आप कीजिए। ठीक है, अब आते हैं एनालिसिस कैसे करना चाहिए मॉक टेस्ट का, कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे हो। सपोज तुमने मॉक टेस्ट हमारा दिया, अब उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो बेटा ना तुम 3 तरह की गलतियां करोगे। पहला गलती है कि तुमको फैक्चुअल गलती था, तुमको नहीं पता था, मुझे नहीं आता था, साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, नहीं पढ़ा था, कुछ नया आ गया। ठीक है, ये फैक्चुअल एरर है, इसको तुम अपने सीधे सीधे डाल दो इसको नोट में। ठीक है, दूसरा गलती बेटा जो आप करते हैं, दूसरा गलती होता है कॉन्सेप्चुअल एरर है, ये सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्चुअल एरर को आप अपने टीचर के पास लेके जाइए या आप लेक्चर वीडियो से इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए और इस कॉन्सेप्चुअल एरर के 10 सवाल बनाइए, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस 10 क्वेश्चन बनाइए और इस कॉन्सेप्ट को अपने मिस्टेक नोटबुक में रख लीजिए। तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स बूस्ट होते जाएंगे। ठीक है, और तीसरा एरर सबसे सिंपल होता है, दैट इज सिली मिस्टेक। इसको भूल जाओ, करो खूब सिली मिस्टेक, जितना सिली मिस्टेक अभी करोगे एग्जाम में उतना काम करोगे, तो इसको तो खूब करो, इसको सोचो भी मत। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मॉक टेस्ट एनालाइज कीजिए और जब भी रिवीजन कीजिए तो रिवर्स इंजीनियर करके रिवीजन कीजिए। मतलब इसी तरह से
इन्हीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियर करके आप रिवाइज कीजिए एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो ये ज़रूर से ज़रूर आप कीजिए, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का, ठीक है। अथर्व टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तो डिटेल एनालिसिस वीडियो आपको दी जाएगी, बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कराया जा सकता था। सी प्रैक्टिस इज द की, थ्योरी से किसी का भला नहीं हुआ है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे, उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। तो ये अथर्व मॉक टेस्ट लेना आपके लिए मैंडेटरी है। सभी बच्चे या तो ऑनलाइन दे दो, अगर ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन दे दो, तुम्हारी मर्जी है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।